See, morality. Morality has become an important thing in the society because people have forsaken their humanity. If your humanity was alive and active, you would not need any morality. People have put their humanity to sleep and trying to behave like human beings with morality, and it's not working, because everybody will come up with his own morality. And your kind of morality and another person's kind of morality is at war all the time. What is right and wrong, if you open this debate, you will end up with a fight, even within your family, believe me. Yes or no? No? If you start a debate as to what is right and what is wrong, whether it's in the world or in your neighborhood or within the family, fight is inevitable because no two people can agree on what is right and wrong. And it's never been settled ever because no such thing exists. Instead of trying to be right, why don't people try to be sensible? We need some sense in the planet. These righteous people are always a trouble. Once you have a strong set of morals, you will see nobody in the world is all right. If nobody in the world is okay, you have a psychological problem. The first sign of psychological imbalance is you start thinking nobody is okay. So morality is just that, it's a first step towards insanity. You just have to stretch it. If you stretch it, you will go there. Maybe you won't stretch it that far, you're willing to bend it, so you manage. These are substitutes for humanity. Why is it our education systems, our social mechanisms, आचार्य चाणक्य की जो कोटेशंस हैं उसकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो इतने बेवकूफ मत बनो कि वो जो चाहे आकर के आसानी से आपके साथ में करके चला जाए। तो सीधा साधा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? सीधा साधा कहा जा रहा है समझदार और बेवकूफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ? अगर हम अपने दिमाग को यूज ना करें तो हमको क्या कहोगे? आप बेवकूफ भी कह सकते हो और सीधा साधा भी कह सकते हो, बिल्कुल एक जानवर के जैसा भोला भाला, जो उसका बेसिक नेचर होता है बस उसके हिसाब से चलता चला जाता है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए जानवर को पकड़ा जा सकता है, उसको कैद किया जा सकता है और उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उसको इंसान यूज कर सकता है और करता ही है। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग यूज नहीं करते हो तो क्या कहेंगे आपको? आपको सीधा साधा भी कह सकते हैं और बेवकूफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। जो भी आपका बेसिक नेचर है बस उसके हिसाब से चलते ही चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या है। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य का ही एक और कोटेशन है जो इस बात से बिल्कुल परफेक्टली लिंक होता है। वो क्या कहते हैं? जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो? क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा? तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। नहीं तो हम बहुत ही बुरी तरीके से लाइफ में फंस सकते हैं और फंसते ही हैं। जैसे कि एक जानवर फंस जाता है एक आदमी के जाल में, ऐसे ही जो सीधे साधे लोग होते हैं, यानी जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो फंस जाते हैं ऐसे लोगों के जाल में जो बिल्कुल शिकारी के जैसे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जो लोग सीधे साधे हैं किसी तरीके से उनको फंसा दिया जाए, किसी तरीके से उनको बेवकूफ बना दिया जाए। तो अगर इन शिकारियों से आपको बचना है
तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब बेईमान नहीं, टेढ़ा मतलब समझदार होना पड़ेगा।